भगवान की आज्ञा मिली, दौड़ के गया, कठौते में जल लेके आया। ध्यान से सुनते रहें। और अति आनंद में उमग कर भगवान के चरणों को धुलने लगा। पद पखारी जल उपान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। चरणों को धोकर सारे परिवार वालों को बुला लिया, पूरे अपने परिवार को बुला के वहां खड़ा किया और सबको बुला के कहा, आओ भगवान के चरणामृत का पान करो। जितने पूर्वज हैं उसके, वो भी आकाश में आकर के खड़े हो गए। अरे पुत्र, तू धन्य है, तूने भगवान नारायण, तूने राम को रोक कर उनके चरण रज को धुलकर और चरणामृत का हमें पान करा रहा है। सबको चरणामृत का पान कराया। देखो, जब केवट भगवान के पांव को धुलने लगा तो एक चरण पे भगवान खड़े हैं। ध्यान से सुनना, एक चरणों पे राम खड़े हैं, एक चरण केवट के कठौते में है। अच्छा, एक पांव पे व्यक्ति कितना देर रुकेगा? थोड़ा लड़खड़ा जाएगा। भगवान भी थोड़ी देर खड़े रहे, अचानक से गिरने लगे तो लक्ष्मण ने डांटा, अरे केवट कितना धुलेगा, बस कर। अरे बोले, भैया रुक जाओ, एक रज भी रह गई तो ये स्त्री बन जाएगी नाव मेरी। एक रज छोड़ना नहीं है, सबको धुलना है। खूब घिस घिस के धुल रहा है तो मानो लक्ष्मण जी बोले, अब एक काम करो, आप भक्त और भगवान यहीं 14 वर्षों तक तो धुलता रहे और राम जी धुलवाते रहे, अब क्यों बन जाना, यहीं से लौट चलेंगे। उनका भाव है। अब केवट धुलने लगा तो राम जी लड़खड़ाए, जैसे गिरने वाले थे, लक्ष्मण जी दौड़े, पकड़ लिया। अरे बोले, भैया को गिराएगा? केवट ने कहा, क्यों राम जी आप गिर रहे हो? भगवान बोले, भैया आप एक पांव पे खड़ा करेगा तो गिरेगा हूं, कितना देर खड़ा रहूंगा? बोले, इसका उपाय मेरे पास है। केवट ने कहा, एक काम करो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। बोले, क्या करना है? बोले, आपके चरण में धुल रहा हूं और आप दोनों हाथ से मेरे सर को पकड़ लो। किसको कह रहा है? भगवान को, जिनके चरण कमल अपने हाथों में लिया है और भगवान के वरद हस्त केवट के मस्तक पर रखा है। ऐसी पावन सदगति किसको मिली होगी? ऐसी पावन राम की कृपा किसको मिली भैया? बताइए। चरण भी केवट के हाथ में है, भगवान के हाथ उसके मस्तक पर, उसके सर पे रखा हुआ है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आज हाथ मस्तक पे रख दिया, भगवान ने पकड़ लिया। भगवान बोले, भैया आज तूने मेरे अभिमान को दूर कर दिया। केवट ने कहा, कि आपको भी अभिमान होता है? भगवान बोले, मुझे अभिमान था कि जब कोई भक्त गिरता है तो उसको भगवान संभालते हैं। आज वो अभिमान टूट गया, जब भगवान गिरते हैं तो भक्त संभालता है। कि कभी कभी भगवान का भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी भगवान का भक्त से काम पड़ता है तो कभी भक्त का भगवान से पड़ता है। आज मेरा अभिमान भी तूने दूर कर दिया। केवट ने कहा, प्रभु आज मैं महादेव से बड़ा हो गया, आपने ऐसी कृपा कर दी, मैं शिव से बड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, लगता है पागल हो गया, कुछ भी कह रहा है। राम जी बोले, सही कह रहा भैया। बोले, कैसे? बोले, जो गंगा भगवान शिव के शीश पर जटाओं में बहती है, वही गंगा केवट के चरणों के नीचे बहती है। इसलिए कह रहा है, मैं भगवान शिव से बड़ा हो गया। भक्त को भगवान कितना मान देते हैं। गुरुदेव भगवान फिर बोले, केवट ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हमारी और आपकी दोनों की बिरादरी तो सेम ही है। अब लक्ष्मण जी को और गुस्सा आया। अरे हम क्षत्रिय शिरोमणि रघुकुल के क्षत्रिय कुल में जन्म मिला, तू जाति का केवट और तू कह रहा है कि बिरादरी एक है।
दोनों बिरादरी एक कैसे हुई? भगवान ने कहा सही कह रहा है भैया। बोले कैसे? बोले पार करना मेरा भी काम है और पार करना इसका भी काम है। केवट ने कहा पार ये भी करते हैं, पार मैं भी करता हूँ, मैं गंगा से पार करता हूँ और ये भवसागर से पार करते हैं। जब दोनों पार करने वाले हो गए तो दोनों एक ही बिरादरी के हो गए। मान लीजिए कोई ब्राह्मण हो और वो दुकान खोल दे तो लोग जाएंगे तो ये तो कहेंगे सेठ जी कुछ दो भाई। तो इसलिए बोले भैया ये पार करने वाले, हम पार करने वाले, एक हो गए। फिर केवट कहने लगा प्रभु भगवान आपको पाकर के कौन छोड़ना चाहता है? आपको पाकर के कौन आपसे अलग होना चाहता है? प्रभु मैं भी आपको चाहता हूं, मेरे ही पास रहिए, मेरे ही सामने खड़े रहिए, मैं दर्शन करता रहूं। लक्ष्मण जी धनुष पे बाण चढ़ा लिए। केवट तू भैया का बहुत अपमान कर रहा है, मेरे पिता की सौगंध तू खा रहा है, मेरे पिता का तू नाम ले रहा है। अब एक बार भी तेरे मुख ने मेरे पिता का नाम लिया तो मैं बाण चला दूंगा। केवट ने कहा भैया बाण चलाओ, मेरी तुम्हारी दुश्मनी कोई जन्म की थोड़ी है, हमारी तो कई जन्मों की दुश्मनी है आपसे। जब ये राम नारायण थे, क्षीर सागर में लेटे होते थे और आप शेषनाग बनकर इनकी रक्षा करते थे, और तब मैं उसी क्षीर सागर में कछुआ था। मैं रोज भगवान के दर्शनों के लिए जाता था और रोज तुम फन मार के मुझे भगा देते थे। और एक दिन मैं पुष्प लेके गया नारायण को चढ़ाने और तुमने ऐसा जहर का फन मारा कि मैं वहीं गोविंदाय नमो नमः। और तब तुमने मारा तो आज राम सामने खड़े हैं, आज मांग रहे हैं मुझसे। आज तुमने बाण चलाया तो सोचो कहां भेंट होगी ये तुम विचारो। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण नीचे रख लिया, तब मारा तो आज मांगने के लिए खड़े हैं, पता नहीं क्या हो। और भगवान तो बड़े कृपालु हैं, ये तो भक्त पे बड़ी दया करते हैं। भगवान बोले ठीक है भैया तू धुल्ले मुझे बैठा के पार कर दे। केवट ने दोनों पांव भगवान के धुले चरणामृत पान किया, सबको पिलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी जल्दी थी तो जो लाइन लगी थी उसमें सबसे पीछे खड़ा कर दिया। अब जब वहां खड़े हो गए तो अब जब तक नंबर ना आए तो जल्दी हो नहीं रही। अब पूरा परिवार चरणामृत पिया, फिर लक्ष्मण जी पान किए। बोले हे भैया अब पार कर दे। केवट लेट गया, बोले चरण नीचे मत रखना प्रभु, भीगा चरण है और रज लग जाएगी। केवट के शरीर पर पांव रखते हुए भगवान राम नौका में सवार हुए। लक्ष्मण जी जानकी जी भी नौका में बैठे। केवट नौका को लेके चला, लेकिन नौका लेके जाना नहीं चाहता, घुमाता है उसी गंगा में, यहां से चल के फिर यहीं आ जाता है। मानो नाम तुला से चला, घूम घाम के सोनारी होते हुए फिर यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से घूमते हुए फिर ऐसे ऐसे फिर यहीं आ गया। भगवान बोले भैया तेरी नाव में पेट्रोल डीजल तो डाल रखा है कि नहीं? तू घुमा के यहीं ला रहा है, क्या गड़बड़ है? केवट ने कहा रुको भैया हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी है ना, इसमें थोड़ा एक्सीलेटर का काम होता है, इसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है फिर ये भागती है। बोले चलो भैया भगाओ, बहुत हो गया। तब बैठाया, राम को लेके चला, और जब लेके जा रहा है उस नाव में कौन बैठा है? स्वयं भगवान। केवट गाते हुए भगवान को पार कर रहा है। क्या गा रहा है? बड़े सुंदर भाव से गा रहा है। आप भी अपने मन के मंदिर के नाव में भगवान को बिठा के पार करिए और मेरे साथ मन से गाइए। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण सबका ये भाव से हो, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो।
लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, के गंगा मैया धीरे बहो। सब लोग खड़े हो गए, लेकिन नाचना है, नृत्य करना तो खड़े हो ना, दोनों हाथ उठा के भाव से। प्रेम और भाव से झूमते हुए कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, अरे कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, अरे कौन की है नैया और कौन की है गंगा, कौन की है नैया और कौन की है गंगा, और कौन के हैं, और कौन के हैं, और कौन के हैं लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। और कौन के है लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। सब गाते हुए दोनों हाथ उड़ा के भाव से। क्या बात है, सब लोग झूमते हुए भाव से। केवल आज ही आज आनंद है, कल नहीं मिलेगा। आज झूमते हुए भाव से जितने भी यहाँ लोग हैं, अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, अरे भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ, भगीरथ की गंगा, अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। और राजा दशरथ के, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे। हे मैया यशोदा, सब लोग झूमते हुए आनंद भाव में, क्या बात है। बोले रामचंद्र भगवान की। जितने भी प्रेमी हैं पूरे पंडाल में भाव से
बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया। धीरे बोले गंगा मैया की। बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो। क्योंकि नैया में हमारी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हाँ धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में मेरी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, हे गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोले गंगा मैया की। जय हो। सब लोग विराज जाइए अपने अपने स्थान पर। बहुत सुंदर आज ये दृश्य है, पूरे पंडाल में भक्त आज भरे हुए हैं और इस पावन आनंद में आप सब आनंदित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विराज जाएं, सब विराज जाएं। तो भगवान को पार कर रहा है केवट, भगवान के चरण कमलों को धुलकर और बड़े प्रेम से दर्शन करते हुए केवट भगवान को पार उतारता है।